सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पहली सीरीज जिसका नाम है रिएक्ट नेटिव एनिमेशन क्रैश कोर्स। सो इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि एनिमेशन क्या होता है और कैसे हम हमारे एप्लीकेशन में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। सो इस सीरीज के 3 पार्ट है। इन तीनों में सबसे पहला पार्ट है एनिमेटेड एपीआई, उसके बाद है लॉटी और उसके बाद है री एनिमेशन। ये सारी 3 रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरीज है और इसको 1 बाय हम इस सीरीज में देखेंगे। सो चलो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो जो है एनिमेटेड एपीआई, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एनिमेटेड एपीआई क्या है, इसकी क्या क्या मेथड्स है और इसके थ्रू हम 2 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। जो पहला है एक बॉल ड्रॉप डाउन का और दूसरा है जिसमें हमने फ्लैट लिस्ट में एनिमेशन ऐड किए। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो एनिमेशन देखेंगे और इसको स्वाइप आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट डिलीट करता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं डेवलपमेंट विद आशीष मेरे साथ। सो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि एनिमेटेड एपीआई ने कौन कौन सी मेथड प्रोवाइड की है। सो सबसे पहली मेथड है एनिमेटेड डॉट टाइमिंग। सो ये बेसिकली क्या करता है, जब एक कंपोनेंट दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो ये ईजिंग एनिमेशन रन करता है। ईजिंग एनिमेशन मतलब स्मूथ एनिमेशन। सो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ पे मैं जो है बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन पॉइंट। सो इसके बीच में अभी जो एनिमेशन रन हुआ उसको हम ईजिंग एनिमेशन बोलते हैं। समझते हैं कि हम ये टाइमिंग मेथड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले जो है पैरामीटर हम जो पास कर रहे हैं वो है डिफॉल्ट साइज। डिफॉल्ट साइज मतलब मेरा सोर्स पॉइंट, और इसके बाद है टू वैल्यू। टू वैल्यू क्या है, ये बेसिकली द टारगेट वैल्यू जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है मूव होगा। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब एनिमेशन ड्यूरेशन। अगर हम जितना ज्यादा एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे उतना स्लो ऑब्जेक्ट जो मूव होगा, और जितना कम एनिमेशन ड्यूरेशन देंगे उतना फास्ट एनिमेशन कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट है यूज नेटिव ड्राइवर। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर मैं इसको पास कर रहा हूँ एज ए ट्रू, इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एनिमेशन जो है डायरेक्टली पास कर रहा हूँ नेटिव यूआई थ्रेड पे बिफोर रनिंग द एनिमेशन। और इससे क्या होगा कि है ना, जेएस थ्रेड पे हमारा जो लोड है कम पड़ेगा। सबसे लास्ट में है स्टार्ट एनिमेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ये एनिमेशन को है स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट मेथड है डीके एनिमेशन। बेसिकली क्या है, ये एक फ्रिक्शन की तरह काम करता है। इसमें जब हमारा एक कंपोनेंट जो है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है तो ये एक फ्रिक्शन की तरह उसे स्लो डाउन करता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जो है बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है टारगेट पॉइंट तक तो ये स्लो डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये बिकॉज ऑफ द डीके एनिमेशन। चलो इस डीके एनिमेशन के पैरामीटर समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पोजीशन, जो कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी या इनिशियल सोर्स पॉइंट क्या है इस मेथड का। नाउ नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ये कितनी वेलोसिटी या कितने स्पीड से मूव हो रहा है। इस एग्जांपल के लिए मैंने जो है वेलोसिटी 1 दी है। नाउ नेक्स्ट है डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब क्या, एक फ्रिक्शन की तरह समझ लो। ये जो है स्लो डाउन रेट है। ये क्या करता है कि जितनी वेलोसिटी से रन हो रहा है उसमें जो डिसेलरेशन ऐड होगा उसके कारण ही बॉल जो है एक टाइम आने पर स्लो डाउन हो जाता है। नाउ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0.98। नाउ नेक्स्ट है यूज नेटिव ड्राइवर। ये बेसिकली क्या करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। उसके बाद है स्टार्ट। ये स्टार्ट एनिमेशन स्टार्ट करता है। सो नेक्स्ट मेथड है स्प्रिंग एनिमेशन। सो आपने स्प्रिंग देखी होगी तो उस स्प्रिंग के अंदर कैसा उसका इलास्टिसिटी होता है, उसका बाउंसी बैक होता है, वैसे ये स्प्रिंग एनिमेशन प्रोवाइड करता है। सो इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि है ना, जब ये बॉल जो है सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन जा रहा है तो आप देख रहे हो इसमें एक बाउंसीनेस है। सो यही स्प्रिंग एनिमेशन करता है। नाउ इसके पैरामीटर देख लेते हैं। सो सबसे पहला पैरामीटर है इनिशियल पोजीशन। सो इससे ये क्या है कि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मूविंग। नेक्स्ट है टू वैल्यू। टू वैल्यू क्या करता है कि जहां तक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसका टारगेट पोजीशन। और उसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना कम बाउंसीनेस, और जितना कम फ्रिक्शन उतना ज्यादा बाउंसीनेस। नाउ फोर्थ है टेंशन। टेंशन मतलब जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन है वही यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये क्या करता है कि जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, उतना फास्ट आपका जो ऑब्जेक्ट मूव होगा टारगेट की तरफ। नाउ सबसे लास्ट है यूज नेटिव ड्राइवर। ये बेसिकली क्या करता है, आपके एनिमेशन का जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, क्योंकि ये जो है नेटिव यूआई पे आपका एनिमेशन रन करता है। और सबसे लास्ट में है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब आपका एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। सो ये तो बात हो गई स्प्रिंग एनिमेशन की। अब बात करते हैं एनिमेटेड एपीआई के कंपोनेंट की। सो अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट के बारे में। सो एनिमेटेड एपीआई अपना खुद के कंपोनेंट प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन में कंपोनेंट को एनिमेट कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली टेक्स्ट, व्यू, इमेज और स्क्रॉल व्यू, सेक्शन लिस्ट और फ्लैट लिस्ट आते हैं। सो ये सारे कंपोनेंट का यूज करके हम जो है हमारी एप्लीकेशन में कंपोनेंट को एनिमेट कर सकते हैं। सो चलो इन्हीं कंपोनेंट का यूज करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ ऊपर से नीचे और इसके बीच में जो है एनिमेशन ऐड होगा। दिखने में तो ये एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, लेकिन इससे आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जितनी भी अभी प्रीवियस मेथड देखी है वो सारी मेथड मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो चलो इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते बनाना। सो चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या है, मैं जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो अपने एक्सपो की कमांड रन करनी है वो रन कर रहा था। पहले सबसे पहले मैं डायरेक्टरी में जाता हूँ, मेरे CD डेस्कटॉप, उसके बाद रिएक्ट नेटिव, उसके बाद बॉल एनिमेशन। ओके, सो कमांड npx। सो ये जो है हमारा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ऐप का नाम देता हूँ मैं। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ npm इंस्टॉल और सब कुछ कर देगा। सो चलो इसका वेट करते हैं कंप्लीट होने का। A few moments later. सो प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है ना। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। CD फर्स्ट
एडिट एक बार देख लेते सारी फाइल क्रिएट हो गई कि नहीं। देख लो क्रिएट हो गई है। ओके सो जो है iOS में एप्लीकेशन रन करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कमांड जो है ये रन करूँगा npx expo रन। One eternity later. ओके सो ये है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। सो जब भी आप रिएक्ट नेटिव जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल करोगे आपको ये जो है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन दिखेगी ना। चलो इस प्रोजेक्ट को जो है VS कोड में ओपन करते हैं। सो अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप के अंदर देखोगे तो इसने ना ऑलरेडी बहुत सारी फाइल जो है टैब्स ये सब क्रिएट किया है। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूँगा। नाउ प्रोजेक्ट क्लीन हो चुका है। नाउ स्टार्ट करते हैं ऐप के अंदर न्यू फोल्डर स्क्रीन्स। सो मैं जो है एक्सपो राउटर यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए मैं जो है लेआउट layout.js एंड एक और फाइल जो है index.js। अगर आपको पता नहीं ये layout.js और index.js क्या है, सो बेसिकली लेआउट जो है हमारा जो होल एप्लीकेशन का जो स्टैक फ्लो है वो मेंटेन करता है, और इंडेक्स जो है ये फर्स्ट टाइम कॉल होने वाली लॉन्च फाइल है। ओके सो चलो लेआउट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं जो है तो पहले जो है लेआउट, सबसे पहले मुझको लेआउट के इसमें लिखना है। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन लेआउट। सो आपको ये जो कोड दिख रहा होगा जो ऑटो कंप्लीट कोड है, ये मेरे इसमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरे इसमें जो है गिट कोपायलट मैंने इंस्टॉल किया है। आप भी गिट कोपायलट यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा कोड असिस्ट है और इसका यूज़ करके क्या है आप है ना जल्दी वाइब कोडिंग भी कर सकते हैं। सो इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमें जहाँ पे भी अगर कहीं पे बग या कुछ भी इशू आता है तो मैं इसका यूज़ करके रिजॉल्व करूँगा। सो चलो ये मेरा लेआउट है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ रिटर्न स्टैक। सो ये स्टैक क्या करेगा कि है ना मुझे स्क्रीन टू स्क्रीन नेविगेशन अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं ये स्टैक के थ्रू ये मैनेज कर सकता हूँ। और ये स्टैक कहाँ से मिल रहा है हमको मिल रहा है एक्सपो राउटर से। अब बात करते हैं इंडेक्स की। सो इंडेक्स में मैं क्या करने वाला हूँ, सो इंडेक्स में मैं जो है स्क्रीन क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम है होम स्क्रीन, और इसके अंदर मैं जो है एक बॉल बनाऊंगा और उस बॉल को फिर एनिमेट करेंगे। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इंडेक्स की जगह होम स्क्रीन। ओके और रिटर्न में सबसे पहले है व्यू, इसके अंदर एक और व्यू। सो पहला व्यू जो है कंटेनर होगा, दूसरा व्यू जो है इसको हम बॉल बनाएंगे, फिर बटन। ओके ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब इनको मैं जो है स्टाइल क्रिएट करता हूँ इनके लिए। तो स्टाइल क्रिएट करने के लिए आपको कोड पता हो तो ये ऐसा है कुछ कॉन्स्ट स्टाइल। ये देखो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और ये कंप्लीट। सो स्टाइल शीट डॉट क्रिएट को इंपोर्ट करने के लिए पहला जो है कंटेनर है। सो इस कंटेनर में मैं क्या करूँगा कि फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन एलिमेंट सेंटर। इससे क्या होगा कि मेरा जो सारे आइटम होंगे वो सेंटर में होगा। और उसके बाद फिर मुझको बॉल बनानी है। सो बॉल के लिए जो विड्थ है मैं कुछ 50 देता हूँ, हाइट भी 50। बॉर्डर रेडियस जो है ये आप कैसे देंगे कि जैसे मैंने बॉल की विड्थ जो है 50 दी है तो उसका हाफ करके आप वो दे दोगे तो है ना ये बिल्कुल राउंड सर्कल में आपको बॉल दिखेगी। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू देता हूँ। ओके ये हो गई मेरी बॉल। इस कंटेनर को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ स्टाइल। ओके उसके बाद करेक्ट यहाँ पे बॉल ऐड कर दिया। चलो अभी यूआई देख लेते हैं एक बार। हमारी एप्लीकेशन यहाँ रन हो रही है। ओके टाइटल बटन इज मस्ट बी अ स्ट्रिंग। ओके बटन के अंदर मुझे स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सो ये देखो मेरी बॉल बन गई और ये ड्रॉप बटन। सो बटन को भी एक मैं स्टाइल दे देता हूँ कि है ना जिससे मुझे है ना ये बटन लगे। चलो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। क्या हो गया, बटन विड्थ हो गई, हाइट हो गया। यहाँ पे हम जो है कोपायलट का यूज करके देखते हैं कि भाई क्यों बटन को स्टाइल नहीं ऐड हो रहा है। ओके क्योंकि है ना बटन के जोक में जो है स्टाइल प्रॉप नहीं है, इसीलिए है ना ये ऐड नहीं हो रहा। सो अगर मुझको अगर स्टाइल ऐड करना है तो टचेबल, ओपेसिटी या प्रेसेबल यूज करना है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए है ना मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ से स्टाइल हटा देता हूँ। हमको स्टाइल की जरूरत नहीं है। ओके नाउ अब मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ पे है ना एनिमेशन ऐड करना बॉल में कि क्या करे कि बॉल यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप हो। तो उसके लिए एनिमेशन कौन सा ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो एनिमेशन ऐड करने वाला हूँ वो है एनिमेटेड डॉट टाइमिंग एनिमेशन में ऐड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो है ये मेथड कॉल करने वाला हूँ इसके अंदर। ओके तो इसकी मेथड बना लेते हैं एनिमेट बॉल की। ये मेरी मेथड बन गई। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले क्या है, हमको जो है पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भाई बॉल की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। तो बॉल की पोजीशन के लिए मैं क्या बोलूँगा कि कॉन्स्ट बॉल
पोजीशन। सो बॉल की पोजीशन जो है मैं बताने वाला हूँ कि वो 0th पोजीशन पे। सो यूज़ रेफ क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ये जो वैल्यू अपडेट कर देगा विदाउट अपडेटिंग द हमारा रेंडर मेथड। सो इसलिए यूज़ रेफ, इसके बाद न्यू एनिमेटेड वैल्यू डॉट वैल्यू। ओके, सो इसने ये मेथड ऐड कर दिया है और इससे हमको क्या मिलेगा, हमको बॉल पोजीशन मिल जाएगी ना। यही बॉल पोजीशन अब हम ये देखो इसने इंप्लीमेंट कर दिया। सो ये ऐसे कॉल होगा एनिमेटेड डॉट टाइमिंग बॉल पोजीशन, फिर टू वैल्यू इसने मेंशन कर दिया 300, ड्यूरेशन 1000 मिलीसेकंड, यूज नेटिव ड्राइवर ट्रू। सो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये देखो अभी भी जो है एनिमेशन वर्क नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको जो है कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे जो एनिमेटेड डॉट एपीआई के थ्रू हमको मिलते हैं। जो मैंने ये बॉल बनाई है, सो इस बॉल को मैं ऐसे लिखूंगा एनिमेटेड डॉट व्यू, करेक्ट। ओके, नाउ ट्राई करते हैं। अभी भी मूव नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, चलो एक बार देख लेते हैं। सो हर बार क्या होना चाहिए, बॉल पोजीशन जो है सेट वैल्यू 0 होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी मेरी बॉल जो है मैं क्लिक करूंगा ऑन प्रेस तो ऊपर से नीचे गिरनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। ओके ना, आपको मिस्टेक पता चले ये क्यों मूव नहीं हो रहा है। सो ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि है ना मैंने यहाँ पे इसकी जो एनिमेटेड व्यू है ये इस पे पोजीशन ही ऐड नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी तभी आगे बढ़ेगा ना। तो उसके लिए जो है हम यूज करने वाले स्टाइल के अंदर ट्रांसफॉर्म। सो मैंने क्या किया, मैं इसको फिर से इस लाइन को दिखा देता हूँ। सो ये ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है कि ये अरे वैल्यू लेता है। ओके, और आपको जो है जब आप स्टाइल के अंदर भी इसको अरे में ही प्रेजेंट करेंगे। सो अरे के अंदर ये जो है ट्रांसफॉर्म अरे वैल्यू लेता है, उसके अंदर ट्रांसलेट वाई, क्योंकि है ना हमें वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके अंदर बॉल पोजीशन मैंने दे दी। अगर मुझको इसकी जगह वाई पोजीशन में मूव करना रहता तो मैं देता ट्रांसलेट एक्स। ओके, अब ये देखो ये एक्स पोजीशन में मूव हो रहा है। सो ये है, तो ये तो हो गया हमारा एनिमेटेड डॉट टाइमिंग। सो ये तो है टाइमिंग मेथड के बारे में। अगर इसकी जगह हमको डीके मेथड ऐड करनी पड़ती तो हम कैसे करते। सो चलो, सो एनिमेटेड डॉट डीके में यहाँ पे मेंशन करता डीके बॉल पोजीशन, टू वैल्यू की जगह मैं देता इनिशियल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी अभी के लिए इसकी वैल्यू मैं 2 दे देता हूँ, और ड्यूरेशन की जगह मैं दूंगा इसकी डिसलेरेशन, इसकी वैल्यू 0.997, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और फिर यूज़ नेटिव ड्राइवर जो कि परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है ना। इसको सेव करते हैं। ओके ना, इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओह, ये बहुत नीचे जा रहा है तो मैं इस वैल्यू को जो है 1 दूंगा। अभी रन करके देखते हैं। ये देखो आप देख रहे हो डिसलेरेशन के कारण जो बॉल स्लोली टारगेट पोजीशन पे आ रहा है। सो ये है डीके मेथड। नाउ अगर ऐसे ही आपको अगर स्प्रिंग मेथड भी इंप्लीमेंट करना हो तो एनिमेटेड डॉट स्प्रिंग, आपको पता है मेथड कौन कौन सी कॉल कर रहा है एनिमेटेड स्प्रिंग के लिए। सो सबसे पहली मेथड है टू वैल्यू, सेम एज हमारी जो पहली टाइमिंग मेथड जैसा। उसके बाद है फ्रिक्शन, उसके बाद टेंशन, उसके बाद यूज़ नेटिव ड्राइवर ट्रू। सो ये सारे पैरामीटर जो है स्प्रिंग वैल्यू के लिए। अब इसको रन करके देखता हूँ। ये देखो बाउंस बैक हो रहा है, और मैं इस 5 को जो है 3 कर देता तो आपको देखना बाउंसीनेस और बढ़ जाएगी इसकी। ये देखो। सो ये तो है ये 3 मेथड। सो गाइस, फ्लैटलिस एनिमेशन के लिए मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है, जिसमें मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है, उसमें एनिमेशन लगाना बाकी है। सो इस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लैटलिस एनिमेशन। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऐप के अंदर जो है मैंने 2 फोल्डर क्रिएट किए हैं, कंपोनेंट्स एंड स्क्रीन। सो स्क्रीन के अभी मैंने ऐड किया है लेआउट और इंडेक्स फाइल। सो लेआउट के अंदर बेसिकली हमारा स्टैक है, और इंडेक्स फाइल बेसिकली क्या है, एक डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन फंक्शन है। और उसके अंदर जो मैंने क्या क्या डिफाइन किया है, उसके अंदर मैंने इमेज साइज डिफाइन किए है जो अभी यूज़ नहीं किए, और जो मैं डमी डेटा यूज़ कर रहा हूँ। सो ये डमी डेटा बेसिकली मुझको कहाँ से मिल रहा है, मुझे मिल रहा है फेकर से। ये फेकर्स क्या है? सो बेसिकली फेकर एक वेबसाइट है जो मैं दिखा देता हूँ, और ये जो है हमें डिफरेंट टाइप के एपीआईज प्रोवाइड करती है जो कि डमी रहती है बेसिकली। सो आप देख सकते हैं कि इसका बेसिक डेटा टाइप्स क्या क्या है। आपको डेट चाहिए, नंबर चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, एनिमल, फूड, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपको डमी डेटा प्रोवाइड कर सकते। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एपीआई डेटा करके जो है कांस्टेंट बनाया हो, उसमें अरे ऑफ 20 डमी डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो उसके अंदर जो है आईडी, यूजर नेम, अवतार इमेज, ईमेल, जॉब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब इंक्लूड है। ओके, उसके बाद मैंने फ्लैट लिस्ट क्रिएट की है, इसके अंदर मैंने डेटा प्रोवाइड किया है। उसके बाद मैं जो स्क्रॉल इंडिकेटर है उसको मैं फॉल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो इंडिकेटर आता है वो जो है दिखेगा नहीं। उसके बाद जो रेंडर आइटम के अंदर है, मैंने व्यू के अंदर जो है एक इमेज दी है। उसके बाद जो है टेक्स्ट के अंदर मैंने नेम, ईमेल, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन। बेसिकली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें आपको जो है फ्लैट लिस्ट के हर एक आइटम में आपको जो है उसका इमेज दिखेगा, उस पर्सन का, उसका नेम दिखेगा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिखेगा, उसका ईमेल दिखेगा, उसका टाइटल दिखेगा। सो चलो एप्लीकेशन रन करके देखते हैं।
सो इस एप्लीकेशन को रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। सो देखो मेरी फ्लैट लिस्ट दिख रही है, लेकिन ये फ्लैट लिस्ट जो है नॉर्मल फ्लैट लिस्ट जैसी ही है, इस पर कोई एनिमेशन ऐड नहीं किया है। सो हमें इस पर है ना एनिमेशन ऐड करना है। जब मैं इसको मूव करता हूँ अब तो है ना एनिमेशन ऐड होगा इसमें। सो चलो इस पर एनिमेशन ऐड करते हैं। सो टॉप पे एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी। सो हमको पता है कि है ना एनिमेशन में पोजीशन कैसे ऐड करते हैं। सो मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट कॉन्स्ट। ओके, यूज रेफ, इसका न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू करंट। ओके, सो ये आपको जो है एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन प्रोवाइड कर देगा। हमको जो है यूज रेफ सेटअप करना, उसके बाद एनिमेट। ओके, मैंने फ्लैट लिस्ट पोजीशन ऐड कर दिए। अब उसके बाद क्या है, अब ये देखो मैं एक गेस्चर ऐड कर रहा हूँ। ये गेस्चर क्या है, इसको मूव करने का गेस्चर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैट लिस्ट में ऑन स्क्रॉल पे गेस्चर कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, एनिमेटेड इवेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो एनिमेटेड इवेंट में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो है नेटिव इवेंट है, ये जब वाई डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ तो ये फ्लैट पोजीशन कैप्चर कर रहा है। ओके, सो ये बेसिकली इवेंट क्या करता है, ये गेस्चर कैप्चर करता है कि ना मैप करता है कि गेस्चर कौन सा गेस्चर हुआ है। ओके, सो मैंने गेस्चर ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओके, सो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने डायरेक्ट फ्लैट लिस्ट में ऐड कर दिया। इस फ्लैट लिस्ट को मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा, एनिमेटेड डॉट फ्लैट लिस्ट। ओके, ये देखिए। ओके, सो उसके बाद जो है मैंने गेस्चर पे ऐड कर दिया। अब मुझको क्या करना है कि अब मुझको जो है हमारे इस व्यू पे मुझको है ना ट्रांसफॉर्म ऐड करना है कि जैसे ही ये ऊपर पहुंचे ये डिसअपियर होना चालू हो जाए। तो उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्क्रोल अप। ये बेसिकली क्या है, स्क्रोल अप नहीं, मुझे जो है स्क्रोल अप ऐड करना है। ये किस पे ऐड करना है, फ्लैट लिस्ट इंटरपोलेट। ये इंटरपोलेट क्या करता है कि बेसिकली ये जो है इनपुट रेंज जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज को लेके जो है एनिमेशन मैप करता है। ओके, सो इसके अंदर अभी मुझे इनपुट रेंज प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मैं इनपुट रेंज क्रिएट कर देता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट रेंज। सो इनपुट रेंज कुछ इस तरह है कि भाई जब यहाँ पे कोई है ना आइटम नहीं हो, यानी माइनस पोजीशन हो, तो ये एनिमेशन ऐड नहीं करे। उसके बाद 0th पोजीशन पे कोई आइटम है तो भी मूव ना करे। तो 0th पोजीशन पे मुझे एनिमेशन चाहिए कि जब मेरा जो है आइटम +1 हो, यानी 2 आइटम हो, तब जो है ये एनिमेशन चाहिए। तो उसके लिए जो है तो मुझे जो है इस आइटम की जो है होल साइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, मैं 100 दूंगा, 100 इंटू मेरा इंडेक्स क्यों दे रहा हूँ कि ये पोजीशन दे रहा हूँ कि फर्स्ट 0th पोजीशन पे ये है तो उस पर है ना एनिमेशन ऐड। उसके बाद 100 इंटू, तो ये नेक्स्ट आइटम का मैंने पोजीशन कर दिया। तो मैंने क्या किया है कि भाई इनपुट रेंज दे दी है। ओके, सो इनपुट रेंज दे दी है। अब आउटपुट रेंज में मुझको क्या आउटपुट चाहिए कि जब है ना -1 हो तब कुछ कोई एनिमेशन नहीं हो, 0th पोजीशन हो तब भी नहीं हो, और जब एक आइटम हो तब भी नहीं हो, और जब एक से ज़्यादा हो तब वह एनिमेशन हो। तो वो जो है 0 इसलिए दिया है कि है ना एनिमेशन की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी तो ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डिसअपियर होना चालू हो जाएगा। स्क्रॉल अप दे दिया। उसके बाद ओपेसिटी भी हमको 0 करनी पड़ेगी क्योंकि है ना आपको दिखाना है ना कि ओपेसिटी जो है स्लोली इसकी कम हो रही है। तो उसके लिए भी हमने फ्लैट लिस्ट पोजीशन डॉट इंटरपोलेट, इसमें इनपुट रेंज जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, उसके बाद आउटपुट रेंज यहाँ पे भी हमारा सेम है कि जो -1 0 या फिर जब सिंगल एलिमेंट है तब नहीं, जब एक से ज़्यादा हो तभी ये एनिमेशन ओपेसिटी जो है डिक्रीज होना चालू हो। उसके बाद एक्स्ट्रापोलेट क्लैम्प। ओके, सो अब ये जो है हम किस पे ऐड करेंगे, हम जो है कंटेनर के स्टाइल में ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म फॉर एंड ओपेसिटी। ओके, यहाँ पे भी वही है एनिमेटेड व्यू सबसे पहले, और मुझको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एनिमेटेड व्यू। ट्रांसफॉर्म डजंट एक्सिस्ट, कुछ स्पेलिंग गलत हो गई क्या ट्रांसफॉर्म की। ओके, सो ये देखो बिकॉज ऑफ ओपेसिटी एंड ये जो ट्रांसफॉर्म में हमने जो वाई डायरेक्शन में स्क्रॉल अप एनिमेशन ऐड किया, उसके कारण देखो आपको एनिमेशन दिखेगा ये स्लोली जो है फेड अप होते जा रहा है। सो ये है बेसिकली हमारा एनिमेशन। तो अगर मैं थोड़ा सा 100 से कम है, थोड़ा 95 दे के देखते हैं। हाँ, अब परफेक्टली लग रहा है कि एनिमेशन वर्क कर रहा है उस पर, ये देखो। ओके, सो ये हमारा बेसिकली जो है फ्लैट लिस्ट का एनिमेशन है।